तो क्या हाल चाल है आपके। कल तो भाई कमाल हो गया। Xiaomi वाले आजकल लगता है कि महंगा वाला नशक मतलब धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक प्रोडक्ट के ऊपर लॉन्च करे थे। 28 तारीख को रखा इन्होंने एक स्मार्ट लिविंग का लॉन्च इवेंट इंडिया में। बहुत सारे प्रोडक्ट अपने लॉन्च किए, उसका मैंने वीडियोस भी आपको बनाए थे, एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बताया भी था। अगर आपने देखा ना हो कार्ड पे लिंक दे दूंगा, एक बार देख लें। लेकिन कल ग्लोबली एक इवेंट रखा इन्होंने जिसमें इन्होंने मी 10T सीरीज को लॉन्च किया। अब आप विश्वास नहीं करोगे कि बहुत अच्छी प्राइसिंग के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं उन्होंने बहुत अच्छी लिए, स्पेसिफिकेशन बहुत ही। हालांकि जो 108 मेगापिक्सल का जो उनका कैमरा सेंसर है, ये वाला दूसरा स्मार्टफोन है। एक 108 मेगापिक्सल का मी 10 ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन जैसे ये लॉन्च इवेंट खत्म हुआ, मन्नू भैया ने सीधा ट्वीट करके कह दिया कि भैया आपको चाहिए इंडिया में स्मार्टफोन। तो मतलब ये कंफर्म है कि मी 10T सीरीज हमें इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, अक्टूबर के महीने में। लेकिन ये पहले भी एक कंफर्म हो चुका था, क्योंकि BI सर्टिफिकेशन में 2-3 स्मार्टफोन Xiaomi के लिस्ट हुए थे, जिसमें मॉडल नंबर लिस्ट हुआ था। तो कहा यह भी जा रहा था कि हो सकता है शायद Xiaomi की कोई अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज हो। लेकिन जब कल मन्नू भैया ने ट्वीट कर दिया तो उसके हिसाब से तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि मी 10T सीरीज हमें इंडिया में अक्टूबर महीने में देखने को मिल सकती है। हालांकि अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या फिर यहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, और डिपेंड करता है Xiaomi के ऊपर। हालांकि जो मी 10 है वो ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो हो सकता है शायद ये वाली सीरीज भी इंपोर्ट करें। 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए गए मी 10T सीरीज में ग्लोबली, मी 10T, मी 10T प्रो एंड मी 10T लाइट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड पार्ट था वो है मी 10T लाइट। स्नैपड्रैगन A750G वाले प्रोसेसर में, ये वही प्रोसेसर जो अभी 10 दिन 15 दिन पहले क्वालकॉम ने अनाउंस किया था, एक नया 5G प्रोसेसर 765G से नीचे वाला, तो उसके साथ आया है। यही सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट था। जो अब मैं आपको इनकी प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो आप सपोज कर सकते हो कि ग्लोबली प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन अगर इंडिया में आ जाए तो फिर वही 40 से 50 के आसपास की इनकी प्राइस हो सकती है। मी 10T की प्राइस करीब 6128 43,000, 68128 करीब 47,000 मतलब 47,000 के आसपास। मी 10T प्रो की प्राइस 8128GB की प्राइस करीब 51,000, लेकिन वहीं 8256GB की प्राइस करीब 56,000 के आसपास रखी गई है। हालांकि मी 10T और मी 10T प्रो में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, एक कैमरा सेंसर का ही ज़्यादातर डिफरेंस है, बाकी तो सारे स्पेसिफिकेशंस मुझे सेम ही नजर आए। लेकिन एसेसरी प्राइस इन्होंने 50,000 बढ़ा दी, मुझे नहीं समझ में आता इनका क्या गेम होता है। 108 मेगापिक्सल कैमरा के नाम पे बहुत ज़्यादा प्राइस कर दी गई। लेकिन जो हाईलाइटेड पार्ट था इसका मी 10T लाइट, 664 की प्राइस करीब 24,000 रखी है, वहीं 6128 की प्राइस करीब 28,000 रुपये आसपास रखी है। मतलब इसकी प्राइस मेरे हिसाब से एक सही रखी गई है। अगर इन तीनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो तीनों स्मार्टफोन में LCD का पैनल है, फुल HD प्लस की डिस्प्ले है, 6.67 इंच की एक LCD डिस्प्ले मी 10T में है, जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ सर्टिफाइड है। और वहीं अगर मी 10T प्रो की बात करूं तो इसमें आपको 6.6 इंच की एक LCD डिस्प्ले है, इसमें भी आपको 144 का रिफ्रेश रेट और HDR10+ सर्टिफाइड है। दोनों स्मार्टफोन में मी 10T और मी 10T प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर है। मी 10T में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर का सपोर्ट दिया है। वहीं अगर मी 10T प्रो की बात करूं तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 13 का अल्ट्रा वाइड एंड 2 की माइक्रो, मतलब 2 मेगापिक्सल की जगह 5 कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी तीनों ही स्मार्टफोन में, दोनों स्मार्टफोन में हमें 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। दोनों में एक चीज का और मुझे डिफरेंस लगा, मी 10T में आपको LPDDR4X UFS 2.1 का सपोर्ट है, जबकि मी 10T प्रो में LPDDR5X एंड UFS 3.1 का एक स्टोरेज टाइप का सपोर्ट है। तो ये चीज मुझे लगी, हो सकता है इसकी वजह से भी प्राइस इसकी हाई करी गई हो। अब अगर सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पार्ट रखूं मी 10T लाइट,
6.6 इंच की एक LCD डिस्प्ले है, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्लस आपको HDR10+ सर्टिफाइड है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। क्वाड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, बाकी 2 मेगापिक्सल के माइक्रो एंड डेप्थ सेंसर देखने को मिलते हैं। 16 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा, बाकी 4180 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। सही मायने में जो अगर प्राइसिंग अपने हिसाब से मैं गेस करूं तो मुझे मी 10T लाइट की सही लगी, बाकी उधर मी 10T की सही लगी, लेकिन एक्सेसरी जो उसकी भी सही नहीं लगी मेरे हिसाब से। अगर पर्सनली मैं चॉइस रखूं, अगर अभी तक जितने स्मार्टफोन लॉन्च हुए तो उसके हिसाब से मुझे दोनों स्मार्टफोन की मतलब मी 10T और मी 10T Pro इनकी प्राइस मुझे ओवर प्राइस लगी। बाकी मी 10T लाइट की प्राइसिंग मुझे सही लगी अपने मतलब पर्सनली। तो हो सकता है शायद कि जो इंडिया में OnePlus Nord लॉन्च हुआ था उसको कंपीट करने के लिए वाले स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जा सके, क्योंकि ये सेम उसी प्राइस के हिसाब से OnePlus Nord में 765G वाला प्रोसेसर है, लेकिन इस वाले में 750G वाला प्रोसेसर है। बाकी 64 मेगापिक्सल 822 वाला है। तो मुझे हो सकता है कि OnePlus Nord को किल करने के लिए मी 10T लाइट इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अब पोको का फोन बन गया या रेडमी का फोन किया या Xiaomi अपने हिसाब से मी का फोन बन गया, ये तो आने वाले टाइम में पता लगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि मी 10T सीरीज बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ओपिनियन की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा परफेक्ट प्राइस लगी और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन लगा मी 10T लाइट, क्योंकि ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है वर्ल्ड का जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। बाकी इसमें जो कैमरा सेंसर है तो ये कहीं बताया नहीं कंपनी ने कि इसमें आपको सोनी का दे रहा है, सैमसंग का दे रहा है, लेकिन अगर नहीं बताया तो सैमसंग का ही होगा। बाकी इसमें आपको स्टोरेज टाइप में UFS 2.1 मिलती है, रैम टाइप में आपको LPDDR4X देखने को मिलता है। तो अगर ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है सस्ते मध्य प्राइस पे, सस्ते मध्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 20 से 25 के आसपास इस रेंज में ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। मन्नू भैया ने ट्वीट भी कर दिया है और BI सर्टिफिकेट्स में ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, तो बहुत जल्द इन वाले स्मार्टफोन के हमें इंडिया में दर्शन देखने को मिल सकते हैं। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वाले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। बाकी अगर इस वीडियो से आपका कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। पर्सनली मुझे सही लगी मी 10T लाइट की प्राइसिंग मुझे सही लगी, बाकी मी 10T और मी 10T Pro की प्राइस थोड़ा मुझे ओवर प्राइस लगी।